नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 8 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट की, दुकानों की बात करेंगे, फल सब्जियों की दुकानों की बात करेंगे, और वो भी कहीं नहीं जो कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली है। क्या हिंदू की दुकान होगी तभी सामान लिया जाएगा? क्या मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल, ढाबा, ठेला चलाना सही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने 3 जिलों के लिए आदेश जारी किया है। डीआईजी अजय साहनी का आदेश है कि कांवड़ मार्ग पर जो दुकानें, ढाबे और होटल हैं, उनके संचालक अपने नाम का बोर्ड लगाएं ताकि किसी भी ग्राहक, खासकर कांवड़ यात्रियों को संचालक के धर्म को लेकर कोई भ्रम ना हो। दरअसल कांवड़ मार्ग पर जो ढाबे, होटल और ठेले पटरी वाले होते हैं, वहां से अक्सर खबरें आती है कि उनके संचालक अपनी पहचान छुपाकर कारोबार करते हैं। आरोप है कि मुस्लिम संचालक हिंदू के नाम पर दुकान चलाते हैं। ग्राहक जब क्यूआर कोड से पेमेंट करता है तो उसके सामने असली सच्चाई आती है। ऐसे में कई बार कानून व्यवस्था खराब होने का भी माहौल बन जाता है। कांवड़ यात्रा में इस बार ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम दुकानदारों ने इस आदेश का पालन करना शुरू भी कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने इस फरमान का विरोध किया है। ओवैसी ने आदेश के योगी की तुलना हिटलर से कर डाली है। अखिलेश यादव को पुलिस का यह फैसला माहौल खराब करने वाला नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। धर्म के नाम पर इंसानों को बांटा जा रहा है। बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का, पहली बार ही हुआ है। जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो, अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों। तो भाई अपना पूरा परिचय उसमें लगाएं। कतई ये नहीं चलेगा कि बबलू गुड्डू हाथ में कलावा लगा करके और उसके बाद वहां पर कोई मौलाना वहां पर बेचे, कोई थूक करके उनकी पवित्रता को नष्ट करे। जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदेश लाए जाते हैं जिसमें समाज में विघटन फैले। कांवड़ यात्रा को धर्म में, जाति में, अमीर गरीब में बांट करके लोग क्या प्राप्त करेंगे, ये समझ से बाहर है। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी यूपी मांगे उत्तर की चर्चा होगी। नाम छिपाकर मुसलमान क्यों दुकान लगाते हैं? नाम क्यों छिपाया जाता है, बता दीजिए। दुकानदारों ने माना फैसला तो अखिलेश ओवैसी को क्यों परेशानी है? दुकानदार कह रहे हैं हमने बात की कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ओवैसी और अखिलेश ने इसमें राजनीति ढूंढ ली है। क्या सियासी दल भड़काने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, नाम बताने का फरमान बांटने वाला फैसला है क्या? तो इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। कौशल कांत जी बहुत बहुत स्वागत है। महंत राजू दास है, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ हाजी मेहरदीन रंगरेज, प्रवक्ता है AIMIM के। उजमा परवीन है, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी, ये कैसा फैसला लाते हैं जिस पर सियासत शुरू हो जाती है, और ऐसा फैसला जो विपक्ष कह रहा है कि आप बांटने की साजिश है, कोई हिटलर से तुलना कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? जेपी जी, सबसे पहले तो देखिए, जो भी कानून आता है, जो भी आदेश आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है। और ये जो आदेश आया है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA जिसको बोलते हैं 1986 के तहत आया है, जिसमें कहा गया है राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हर्ड एंड रिएड्रेसल।
तो ये जो हमारे संविधान में धाराएं बनाई गई थी, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है, तो हर कंज्यूमर को ये राइट है कि वो क्या चूज कर रहा है, उसको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ये सब कुछ संविधान के दायरे के अंदर किया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जितने भी लोग राजनीति आज कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हुए, समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी इस पर राजनीति कर रही है, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, हमारे देश में लगभग 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले हलाल इकोनॉमी के ऊपर कोई सवाल नहीं होता। जो हलाल इकोनॉमी होती है उसमें साफ साफ होता है कि हलाल के प्रोडक्ट जो कौशल कांत जी, मैं देखिए इस पर आपकी बात करूंगा। एक मेरा खुद का, मैं जो देखता हूं, आप ठीक है पहचान जो छुपा लेते हैं या जो नाम, ये बिल्कुल गलत है। क्या दिक्कत है भाई, अपने नाम पहचान करिए, आपको दुकान। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हिंदू आबादी ज्यादा है, आप भी जानते हैं, और मुस्लिम आदमी जो रोजगार कर रहा है उसको पता है, जो आजकल माहौल रहता है हिंदू मुसलमान वाला, लोगों के अंदर जो जहन होता है उसको पता है कि अगर वो मुसलमान के नाम पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या खाने का कोई रखता है तो उससे फर्क पड़ता है, उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल जो नैरेटिव बना हुआ है, जो नैरेटिव सेट हो गया है हिंदू मुसलमान वाला, ये फर्क, ये मेरा अपना अनुमान है कि हो सकता है कि वो इसलिए नाम बदलते हो। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अगर ये बताइए, अगर मैं एक किसी भी कॉमन सिटीजन की बात करता हूं, उसकी एक अपनी आस्था होती है। कोई भी हिंदू जो है वो ये नहीं पसंद करता है कि वो किसी गैर जात, किसी गैर धर्म के बर्तन में खाए। हमारे आपके यहाँ प्रैक्टिस होता है, बिल्कुल। तो इसमें गलत क्या है? क्या उस कंज्यूमर को ये राइट नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जाए? और एक तरफ तो ये सवाल आपने उठाया, पर दूसरी तरफ यही आजाद भारत के इतिहास में कोई सवाल नहीं उठा पाया कि जो हलाल इकोनॉमी के ऊपर काम होता है, मैं हलाल मीट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, हलाल मीट, झटका मीट, इसकी बात बिल्कुल नहीं है। जब हमारे मोबाइल फोन के ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट आता है, जब हमारी क्रीम पाउडर के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट आता है, और हलाल सर्टिफिकेट की वेबसाइट पे जाकर देखिए, वो सिर्फ तभी दिया जाता है जब उसका प्रोडक्शन, पैकेजिंग, अरे सर, ये सर्टिफिकेट सिस्टम भी तो आप ही लाए ना, सर्टिफिकेट सिस्टम भी तो आपकी सरकार लाई ना। ये नहीं, ये सरकारी सिस्टम से नहीं दिया जाता, यही तो, ये तो आप ही लोग लाए ना। आप लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है बिना हलाल। अरे आप समझते कि देखिए अभी तक ऐसा चला आ रहा था, ठीक है। पहली बार एक सरकार ऐसी आई जो ये कह रही कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे केवल उस पर रहेगा जो इंपोर्ट में, जो हमारे यहाँ। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, और भी मेहमानों को जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता। उजमा परवीन जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े। उजमा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि नाम छुपा कर क्यों? क्योंकि ये किसी की आस्था से खिलवाड़ होता है। उजमा परवीन, उजमा परवीन जी, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करिएगा। उजमा परवीन, हेलो जी, आवाज आ रही? हाँ, आप रख सकती हैं अपनी बात। पहली बात तो ये है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं आप लोगों से मुखातब हूँ। तो ये जो सज्जन बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे हैं जो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेल रही है भाजपा। मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का एक तरीका है ये, जिस तरह से देश मोहब्बत। नहीं उजमा जी, नाम क्यों छुपाया जा रहा है? बस मुझे ये बता दीजिए। मैं वो ठीक है, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, नाम छुपाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे बहुत सारे हमने रिपोर्टर ग्राउंड पर भेजे, कहीं वैष्णो ढाबा है, कहीं कुछ ढाबा है, उस पर नाम, और अगर आप मालिक की बात करें वो मुस्लिम है, खुद कह रहे हैं वो मुस्लिम है, तो ये नाम छुपाने में क्या दिक्कत है? ये आस्थे की बात है ना मैम। ये कावड़ यात्रा, जैसे आपके देखिए रोजे होते हैं, कितना पाक महीना होता है, उसमें अगर कोई हिंदू शरारत करे इस तरह की तो गलत होगा ना, आप लोग भी नाराज हो जाएंगे। तो आप लोग उस चीजों को देख रहे हैं कि मुसलमान शरारत कर रहे हैं, लेकिन जब मुसलमान कावड़ियों को भोजन कराते हैं या कावड़ियों के लिए जूस लगाते हैं या लस्सी पिलाते हैं, तब तो आप उसको नहीं देखते, तब तो आप लोग उसको नहीं दिखाते। मैम वो तो बहुत ही प्राथमिकता से दिखाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, ये जो भाजपा है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना, इन्होंने सिवाय नफरत खोलने के दूसरा कोई काम किया नहीं है। देश इतनी खराब स्थिति में 10,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा की सरकार पे रखा हुआ है, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। आप जाइए पता कीजिए
देश कितना कर्जदार हो रहा पता कीजिए। इकोनॉमी की बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इकोनॉमी की, आपको कोई इकोनॉमी की भाषा भी पता है कि देश की स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति में जा रहा है देश? मिश्रा जी आऊंगा आपके पास। बात करते हैं चीजों की। अरे आप पहले देश की अर्थव्यवस्था को देखिए। ठीक है उजमा जी मैं सब सवाल कर लूंगा। देखिए वो सवाल सुन रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। मिश्रा जी ने आ रहा हूँ। उजमा जी बस मेरी बात का इतना सा सवाल दे, रुकिए मिश्रा जी रुकिए, बस आप मुझे बताइए, पहचान छुपाकर, नाम छुपाकर एक ढाबा चलाना, रेस्तरां चलाना, ये कितना वाजिब है? बस इतना बता दीजिए, बाकी फिर ये जवाब देंगे, मिश्रा जी को जवाब देंगे। नहीं, आपके कहने से लागू करेंगे, आपके कहने से नाम लिखेंगे। आप हिटलर शाही दिखा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को जबरदस्ती किसी से करने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से चलते ही नहीं है, ये संवैधानिक दायरे से चलते नहीं, ये हिटलर शाही लाना चाहिए। चलिए हिटलर शाही मैं लौटूंगा। मिश्रा जी मैं आपसे जवाब लूंगा। एक बार महंत राजू दास जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु है, मैं जवाब लूं। ठीक है इनसे हलाल के बारे में पूछे। रुकिए मैं आ रहा हूँ। महंत राजू दास जी आपने सुना, आपने उजमा परवीन को सुना, आप क्या समझा पाएंगे उनको? वो कह रही है नफरत फैलाई जा रही है। देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैंने खूब सुना, अच्छे से सुना। देखिए जिस प्रकार से कांवर यात्रा और उसमें स्वच्छता, शुचिता और भोले बाबा के प्रति कांवरियों की निष्ठा, हिंदू प्रेमियों की निष्ठा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्रशासन के लोगों ने बीच में तय और भी किया था कि अक्सर विवाद हो जाया करता था। विवाद हो जाया करता था कि अगर कोई सामग्री ले लिया उनके यहाँ तो बात विवाद हो जाया करती थी। तो इससे तो प्रशासन अपने बचाने के लिए, व्यवस्था सही करने के लिए प्रशासन ने एक अच्छा तरीका निकाला कि एक कंफर्म रहे कि सब जगह देखते हैं वो तमाम विषयों पे लगा रहता है, ये फला व्यक्ति का दुकान है, ये फला व्यक्ति का दुकान है, फला व्यक्ति का दुकान है। तो उसमें सांच को क्या है आंच? भाई क्यों आप डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? समस्या क्या है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से फलों में कुल्ला कर देना, थूक देना, आपने अभी एक महोदय बोल रहे थे कि ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि ये हराम है, ये हलाल है। तो हलाला सर्टिफिकेट किस चीज का? तो इसके नाते अगर प्रशासन ने तय किया है कि जिन जिन व्यक्तियों का ये दुकान है, रोजी है, रोजगार है, चाहे हिंदू का है चाहे मुसलमान का है, सिर्फ मुसलमान के लिए ही लागू नहीं हुआ है। विषय ये है कि उस रास्ते में जिनके भी दुकानें हैं सबके लिए लागू है। तो उसमें समस्या कौन सी उत्पन्न होगी? भाई मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, इसको राजनीतिक रंग न देकर एक सरकार का सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए, सरकारी मिशनरी के साथ कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। ठीक है। मिश्रा जी जवाब दीजिएगा जो उजमा जी सवाल उठा रही हैं। पहले देखिए उजमा जी से मेरा ये पूछना है कि अगर इतना ख्याल है तो नाम छुपाने की धोखा क्यों देना चाहते हैं? अगर जब हिंदू भाईचारा है, हिंदुस्तान में भाईचारा है, हम लोग मिलते हैं, खाते हैं, हमारे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर किसी को इस बात का राइट नहीं है कि वो जाने कि किसकी दुकान है। उजमा जी जल्दी से। और दूसरी चीज उजमा जी मुझे इसका जरूर जवाब दीजिएगा, इसका हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है नॉन ईटेबल प्रोडक्ट के ऊपर, खाने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में आज तक कभी आपने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ नाम को अपने डिस्क्लोज करना है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, उसे नाम लिखना है और ये हमारा राइट है कि हम किसके पास जाएं, ये मेरी मर्जी है, उजमा, ये कंज्यूमर का राइट है एज पर लॉ। सरकार तय करेगी। अब सरकार तय करेगी कि कांवड़िए किससे सामान ले और किनसे ना ले। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना डिवाइड, ये बांट रहे हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। ये देश को बांटने का काम है। आज अरे उजमा जी देश को बांट दिया धर्म के नाम पर, आप कहाँ पड़ी हुई हैं? देश को बांट दिया गया धर्म के नाम पर, कहाँ है आप? नहीं बोलूंगी ना, मेरी बात तो मत बोलिए, मेरी बात तो मत बोलिए। मैं आपकी बात सुनी ना खामोशी से, अब आप मेरी सुनिए। तो जवाब तो दीजिए। क्या साबित करना चाहते हैं? हलाल इकोनॉमी के बारे में जवाब देंगे आप? तो नीजिए
सुन लीजिए मैडम, एक ही छोटा सा सवाल है, एक ही छोटा सा सवाल है, एक ही छोटा सा सवाल है कि हलाल इकोनॉमी के बारे में आपका क्या विचार है? मैडम, हलाल इकोनॉमी से यूनाइट होते हैं और नाम बताने पर डिवाइड होते हैं। क्या 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 तरीका है ना, ये बताइए। हलाल इकोनॉमी से यूनाइट, ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, उजमा परवीन रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, उजमा परवीन, अरे उजमा परवीन जी, जवाब तो दीजिए। अरे रुकिए ना, उजमा जी रुकिए, अरे रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, एक मिनट मुझे। उजमा जी देखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस मसले पर और मैंने बीजेपी से यही सवाल पूछा, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है गरीब फाल रेडी वाला वो या ढाबा चला रहा है, वो देखिए वहां जिस रूट की ये बात कर रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर मेरठ, वहां मुसलमान ज्यादा कम आते हैं और वहां हिंदू ज्यादा जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं, श्रद्धालु भी जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि रोजगार के लिए आप ऐसा करते हैं, क्योंकि मुसलमान, क्योंकि जो आजकल हो गया जो एक नैरेटिव सेट है, जिस तरह कहीं थूकने के वीडियोस आ जाते हैं, कहीं कुछ आ जाते हैं, खाने में कुछ आ जाता है, उसको लेकर एक नैरेटिव बन गया है। आप भी मानती होंगी उजमा जी, आपने भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो वो नैरेटिव बन गया है और वो नाम छुपा लेते होंगे। अब मेरा बस इतना भर आप गई है, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना कि वो मुसलमानों की रोजी रोटी से जुड़ा मामला है, लेकिन नाम छुपाने से, नाम छुपाया क्यों जा रहा है जी? ये नैरेटिव सरकार की तरफ से सेट किया जा रहा है, लोगों के माइंड में कूड़ा भरा जा रहा है। ये वीडियो कौन बना रहा है फिर? तरफ से हटके हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो की जा रही है, ये सिर्फ गद्दी के लिए की जा रही है। अरे सत्ता के लालचियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे उजमा जी मुझे ये बता दीजिए, तो देश को नफरत क्यों? उजमा जी, अगर देश को उजमा जी, तो देश को नफरत देने का अधिकार किसी को नहीं। उजमा जी, जब लफ्ज जिहाद होता है तब आप चुप रहते हैं। जब मुझे ना बैठे हुए उजमा जी, हलाल इकोनॉमी पे एक वर्ड तो बोल दीजिए, हलाल इकोनॉमी पे एक वर्ड बोल दीजिए प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हलाल इकोनॉमी के भाईचारे पर एक शब्द बोलिए प्लीज। क्या बोले आप बताइए? आप बताइए, हलाल इकोनॉमी को आप सपोर्ट करती हैं? हलाल इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं आप? संविधान ने किसी को अधिकार नहीं दिया। उजमा जी प्लीज जवाब तो दीजिए। अरे उजमा जी ये बताइए, हलाल इकोनॉमी भाईचारे को बढ़ाती है क्या? देश की अर्थव्यवस्था छुप जाए, ताकि देश की इकोनॉमी छुप जाए। उजमा जी सिर्फ इतना सा जवाब। चलिए मैं लौटता हूँ। राजूदास जी, ये अब देखिए अभी क्या है, अभी ये कांवड़ यात्रा पहले भी चल रही थी, आपको नहीं लग रहा कि अचानक से ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं, ऐसे नियम आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान हो जाता है? नहीं, देखिए कहीं से हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं। प्रशासन की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि कई जगह ऐसे विवाद हो चुके हैं। आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे भी बहरूपिये आ जाते हैं उसमें कि आपने देखा होगा कि कांवर यात्री के रूप में भगवा चोले पहनकर और 4 लोगों ने एक मस्जिद में घुसकर और आग लगा दिया। गजब बात करते हो। इस प्रकार से रोड के किनारे में खाना में थूक दिया, वैसे ही बहाना बना दिया और विवाद हो गई, बवाल हो गए। तो प्रशासन बचाने के लिए शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए यहाँ कहीं से हिंदू और मुसलमान नहीं है, यहाँ हर मतांतर के लोगों के लिए, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। उजमा जी सुना आपने राजूदास जी को? तो ऐसा करें, एक सरकार एक और नियम बहुत अच्छा ला सकती है जिससे बहुत ज्यादा शांति व्यवस्था बरकरार हो जाएगी। सबके माथे पे लिख दीजिए ना, हिंदू मुस्लिम लिख दीजिए और सब फिर पूरी दुनिया में ऐसे पूरे आप लोगों ने लिख के रखा है, लिख के तो रखा आप लोगों ने। टोपी पहनते हो, छलावा करते हो, कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर हिंदू बहन बेटियों के साथ छलावा करते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो? देश में 90% जो लफ्ज जिहाद का प्रकरण है कैसे आया आप बता दो। आप महिला हो, आप अल्लाह को मानती हो तो अल्लाह का कसम खाकर तुम बता दो। अगर ओरिजिनल मुसलमान हो तो मैं वाकई में कहता हूं, वाकई में रोजा रहती हो, नमाज अदा करती हो, अगर वाकई में ओरिजिनल मुसलमान हो तो अल्लाह का कसम खाकर बताओ, लफ्ज जिहाद के प्रकरण में अधिकतर 90% मामले कहां से आते हैं? कलावा, गले में माला,
नाम क्या हिंदू का, बाद में क्या निकल जाता है, मुस्लिम निकल जाता है। मैं कहता तो हूं, अगर ओरिजिनल मुसलमान हो, वाकई में 5 वक्त की रोजा पढ़ती हो, वाकई में अल्लाह को मानती हो, तो अल्लाह का शपथ खाकर बता दो। नहीं बोलोगी? नहीं बोल सकती हो, नहीं बोल सकते हो। अरे ये नहीं चलेगा। जाकिर है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तुम्हारा भाव शुरू से ही खराब रहता है। आप देखो, जहां तुम्हारी संख्या बढ़ती है क्या स्थिति हो जाती है। कभी बोला पश्चिम बंगाल में बोल पा रही हो? पश्चिम बंगाल पे बोलो, मुंह में दही जम गया क्या? महिलाओं को कैसे पीटा जा रहा है, महिलाओं को कैसे मारा जा रहा है। वो हिंदू महिलाएं नहीं है, वो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो मुस्लिम महिलाएं मारे जा रहे हैं। मुंह में दही जमी है क्या? बोल पा रही हो क्या? अभी तो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी ये बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में क्या किया तुमने? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे लोगों ने क्या किया? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे लोगों ने क्या किया? आपके लोगों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। शर्म तो है नहीं? तुरंत आ जाते तो बीजेपी ऐसा कर रहा है। रुके। मैं एक आखिरी कमेंट मिश्रा जी आखिरी कमेंट। देखिए ना, आप इस तरह का फैसला लाते, आप देखिए हो गई ना हिंदू मुसलमान भिड़ गए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु। यही तो कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहा है विपक्ष। जेपी जी, संविधान में जो धाराएं हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इस आदेश को लाया गया है, जिसमें हर कंज्यूमर को ये राइट है कि वो क्या खा रहा है। चलिए ठीक है सर, आप राइट्स की बात कर रहे हैं, वो आस्था की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मुझसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर बस इतना, छोटा सा ब्रेक।